आईटी, ईडी और सीबीआई, ये उनका तीसरा हथियार है। पहला हथियार है धर्मांधता, दूसरा हथियार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम, वोटर लिस्ट, और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई। मैं तो दो ही उदाहरण देता हूं मध्य प्रदेश के, और दोनों सीहोर जिले के। एक व्यक्ति पर ईडी का छापा डला, उसे ईडी का अफसर बोल रहा है तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, राहुल गांधी भी नहीं बचा सकती। ये परिवार कौन है जिसने कि उनके बच्चों ने गुल्लक भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी को दी। उनको कह रहा कि राहुल गांधी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, भाजपा ज्वाइन करो, भाजपा में शामिल हो जाओ। ये ईडी का अफसर साहू, जिसका हमने नाम जब रिपोर्ट की है पुलिस में, उसकी वजह से उसने सुइसाइड नोट में लिखा है कि उसकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। उस पर मुकदमा आज तक पुलिस ने, सीहोर पुलिस में दायर नहीं किया। दूसरा, एक नकली पनीर बनाने का एक फैक्ट्री चल रही थी, जिसका कि मुझे बताते हैं कि पासवान परिवार से, चिराग पासवान और रामविलास पासवान के ज़माने से उनका अच्छे संबंध थे। कई बार उनकी फैक्ट्री बंद भी हुई, फिर चालू हो गई, और उसके बाद यहाँ भी ईडी छापा पड़ा। उनसे भी कहा गया कि आप भाजपा को आ जाइए, एलजेपी को सपोर्ट करिए। उनके यहाँ छापा पड़ गया। मालिक की पत्नी ने आत्महत्या का प्रयास किया, वो उनका ईश्वर ने उन्हें बचा लिया। लेकिन किस प्रकार से ये ईडी, आईटी, सीबीआई का एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। और मैंने तो इसको पार्लियामेंट में भी इस बात को कहा है कि इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, बात यह है, इंडिया गठबंधन जो था वो राष्ट्रीय चुनाव के लिए हुआ था, और वो लड़ाई विचारधारा की थी। उस इंडिया गठबंधन में कौन लोग थे? जो भारतीय संविधान के समर्थक के साथ साथ वो महात्मा गांधी की विचारधारा के लोग थे, राम मनोहर लोहिया के विचारधारा के लोग थे, और लेफ्ट के लोग थे, जो इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे के पक्षपात, जो धर्म का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में ना करें। इसलिए साथियों, वो गठबंधन राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया था। जहां तक प्रांतीय मुद्दे होते हैं, वहां डिफरेंसेस होते ही हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी के खिलाफ कितना दुष्प्रचार किया था, और आज पूरा दिल्ली इस बात को स्वीकार करता है कि इस तरह हमारी शीला दीक्षित जी के 3 टर्म 15 साल स्वर्णिम युग था दिल्ली के लिए, जितना विकास हुआ। और अरविंद केजरीवाल जी ने उनको करप्शन करते करते कहा कि हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के प्रकरण उन्हीं के परिवार, उनके ऊपर और उनके मंत्रियों के ऊपर लगे। तो इसलिए इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, उसके लिए है। बाकी उससे इस बात को कहता रहा हूं कि ये मेरा अधिकार है, हर वोटर का अधिकार है, आप सबका अधिकार है। मेरा वोट जहां मैं चाहूं वहां डालूं, और उसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए, और गुप्त मतदान के मैं पक्ष में हूं। लोकतंत्र में गुप्त मतदान ही होना चाहिए। जिसको मैं चाहूं वहां वोट डालूं, और वो जहां मैं वोट चाहूं वो पड़े, दिखे नहीं, हमारे हाथ में हो, ताकि हम उसको देखकर तसल्ली कर लें कि हाँ भाई, हमने जहां वोट चाहा वहां गिर गया। अभी क्या होता है ईवीएम में, अरे 7 सेकंड में दिखता, कई लोग तो देख ही नहीं पाते, इतने में गिर जाता है। अरे आपको क्या आपत्ति है, आप 7 सेकंड में गिरा देते हो, आप हमारे हाथ में दे दो मेरे भाई, और हम उसको
मोड़कर और बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। और तीसरा मेरा अधिकार है कि जहां मैं चाहूं वोट डालूं, जहां मैं वोट डालूं वहां पड़े, और जहां मैं वोट डालूं वो पड़े, और उसकी 100% गिनती होना चाहिए। लोग कहते हैं साहब बहुत टाइम लगेगा। अरे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। काउंटिंग टेबल 14-16 टेबल लगाते हो, अरे 50 लगा दो। आप 20 काउंट राउंड करते हो, ये 8-10 काउंट में क्यों राउंड में पूरा हो जाएगा। ये केवल इस देश में और इसके अलावा केवल 4 और देश है जहां की ईवीएम मशीन यूज हो रही है। बाकी सारी जगह बैलेट बॉक्स बैलेट पेपर्स हो रहा है। यूपी में, यूएस में भी कई स्टेट्स, वहाँ के जो राज्य हैं वहाँ वो जो बटन दबाते हैं कंप्यूटर पर देते भी हैं, तो उसकी रसीद उनको मिलती है। जिस तरह से हम जो मांग कर रहे हैं वो रसीद जाके बैलेट बॉक्स में डलती है और उसकी गिनती होती है। इसलिए मैं और हमारी पार्टी पूरे तरीके से पारदर्शिता चाहती है। लोकतंत्र की बुनियाद है निष्पक्ष चुनाव, और हम उसके पक्षधर हैं। कोई प्रश्न पूछना चाहता तो पूछ लीजिए। यदि दिल्ली का